हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू टुडेस ऑनलाइन क्लास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे हिंदू संवत्सर में नववर्ष आज से शुरू होता है, तो आपको नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। तो आज हम हमारी क्लास की ओर चलते हैं। और कल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था और आज हम नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो कल था हमारा टॉपिक डायरेक्शन, डायरेक्शन दिशा वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। और अब हम हमारे नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और इसको भी आज ही खत्म कर देंगे। आज शुरू करके और आज ही खत्म कर देंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। और इसके मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स चेक किए हैं, तो ये इसके क्वेश्चन एग्जाम में ना 2022 से आने लगे। इसके पहले से क्वेश्चन नहीं आते थे और 2024 में इसके 3 क्वेश्चन आए थे। और इसी से इस टॉपिक से मिलते जुलते करीब करीब 5 क्वेश्चन थे टोटल 2024 में। इतना सिंपल टॉपिक है, आप इसको पढ़ोगे ना तो कहोगे इससे 3 से 5 क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं सर। लेकिन मैं भी शौक हूं कि इसके 3 से 5 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक के। तो इस टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे आज। टॉपिक का नाम है शब्दकोश व्यवस्था संबंधी परीक्षण। ये हमारे टॉपिक का नाम है, शब्दकोश व्यवस्था संबंधी परीक्षण। इसमें कैसे आते हैं क्वेश्चन, क्या होता है, ये सब हम डिटेल्स से पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें है ना कुछ एबीसीडी के क्रम आपको याद होने चाहिए। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। दैट्स इट। क्या करना है हमें, ये जो टॉपिक है इसमें केवल एबीसीडी के ऊपर ही आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपको बस ये है ना क्रम याद रखना है। ए के बाद बी, बी के बाद सी। आप सभी को पता होगा, बहुत वेल एजुकेटेड स्टूडेंट है आप सभी। तो ए से लेके जेड तक आपको इसका नॉलेज होना चाहिए बस। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, जैसे आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, आई दे दिया, एलिफेंट दे दिया, और उसके बाद ईयर दे दिया, और एक दे दिया मान लो लोइन दे दिया। ये 4 उन्होंने ऑप्शन दे दिए। अब आपसे वो पूछ लेगा कि इसको क्रम में व्यवस्थित करो। डिक्शनरी, क्या आप सभी ने डिक्शनरी देखी है कभी? डिक्शनरी आती है, इतनी मोटी डिक्शनरी आती है जिसमें है ना इंग्लिश के सभी तरह के मीनिंग होते हैं, जो मीनिंग आपने आज तक सुने भी नहीं होंगे। जैसे ए से आया, ए से कम उसमें है ना 10,000 मीनिंग रहेंगे। बी से देखोगे तो बी से भी 10,000, इतने बहुत मीनिंग, लाखों की संख्या में मीनिंग्स होते हैं उस डिक्शनरी में। तो उस डिक्शनरी की स्टाइल में आपको इसको जमाना होता है। अब इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस वो डिक्शनरी में जैसे आपका मोबाइल होता होगा, तो मोबाइल में कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिक जम जाते हैं। आपने लिखा बबीता, तो बबीता के नीचे है ना अगर बबलू लिखोगे तो वो कहाँ आएगा, ऑटोमेटिक सेट कर देगा। उसके अंदर डिक्शनरी वाला एप्लीकेशन पहले से ही सेट होता है मोबाइल में। अब यहाँ आपको डिक्शनरी की तरीके से सेट करना होता है। अब वो कह रहा है आई, एलिफेंट, ईयर, लोइन, सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा वो ये पूछेगा। तो हम जानते हैं कौन सा वर्ड आना चाहिए, ई, 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 एल। चारों ऑप्शन है, सबसे पहले कौन सा आता है इनमें से? ई आता है। तो ये ई तो 3 में है। ई के बाद अगला लेटर क्या है, वाई है, एल है, ए है, तो ए आएगा। मतलब फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, है ना। अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे एल है और यहाँ पे क्या है, वाई। तो सेकंड नंबर पे ये आएगा और थर्ड नंबर पे ये आएगा। अब बचा ये बेचारा, इसको लोइन को चौथे नंबर पे डालना। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन लास्ट ईयर इसके 3 क्वेश्चन आए थे। और इसी से मिलता जुलता टॉपिक है हिंदी वाला।
हिंदी के भी आते हैं, मतलब हिंदी में व्यवस्थित करो। जैसे आ गया सुबह उठना, खाना, पीना, नहाना, ब्रश करना, ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देगा वो, और पूछेगा इनको व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उठते हो, उसके बाद क्या करते हो, ब्रश करते हो, तो ब्रश वाला सिलेक्ट करना है दूसरे नंबर पे। 2 क्वेश्चन उसके आते हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर 2024 में, इसके इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आए थे। इतना सिंपल टॉपिक और 5 क्वेश्चन थे इससे, है ना। तो इसको तो टॉपिक डाल दो, बाकी इसकी लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टॉपिक डाल दिया आपने सभी ने? बाकी एबीसीडी वगैरह तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे इसके ना। लगता है कुछ स्टूडेंट संडे मूड में आए नहीं आज। मूड होता है ना सभी का, कि आज संडे मूड है, आज छुट्टी का मूड है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं ये देखिए आप। ये क्वेश्चन था, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश को इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, के अनुसार व्यवस्थित करिए, व्यवस्थित करना है। अब इसमें 4 स्पेलिंग दे दी, मीनिंग दे दी है, और पूछ लिया कि क्या व्यवस्थित रहेगा, किस तरीके से आप इसको व्यवस्थित करोगे। तो अब देखो अपना क्या है, साइंस, साइन, सीन, सर्व, सभी एस से शुरू हो रहे हैं, ये तो हमें पता चल गया। तो एस तो सब में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला लेटर देखेंगे हम, दूसरा वाला लेटर क्या आ रहा है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, दो में ई है, आई है, सबसे पहले क्या आएगा, सी। ए बी सी तीसरे नंबर पे आ जाता है, तो दूसरा वाला सी, मतलब ये वाली ही आएगी हमारी सबसे पहले क्या आएगी, साइंस वाली, ए। अब ये वाली हो गई ना, तो इसको क्रॉस कर दो। अब इन तीनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि पहले कौन जीतेगा। तो ई और ई, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आर है। भाई दो तक तो हो गए ना, ये कंप्लीट हो गए, ई और आर, तो क्या आएगा, सीन। सीन कौन से नंबर पे है, सी। इसको भी क्रॉस कर दो। अब बचा ये वाला, उसका लास्ट लास्ट में कौन सा आएगा, ये वाला, तो इसको हम लिख देंगे कौन सा, सर्व। ये कौन से नंबर पे है, डी वाले। और लास्ट लास्ट में क्या बचा हमारे पास, साइन। तो साइन कौन से नंबर पे है, बी। तो क्या आया हमारा ऑप्शन, ए सी डी बी। ए सी डी बी फर्स्ट में ही हमारा ऑप्शन है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर। बस इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें। बहुत ही सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूरी मेंटल में आपको नहीं देख मिलेगा, देख। और इस टॉपिक से है ना, आप उठा के देख लो 2024 का कोई सा भी मॉडल पेपर, 3 क्वेश्चन थे और 2 हिंदी वाले थे। वो क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जो 2024 में आए थे, 2023 में आए थे, और 2022 से आए थे। 22 से पहले इसमें के क्वेश्चन नहीं आते थे, जब मैंने बीएसटीसी का एग्जाम दिया था ना, तब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए थे। लेकिन ये अब नया ट्रेंड चल रहा है, नए ट्रेंड से इस तरह के आने लगे क्वेश्चन।
दो तीन तरीके से पूछता है वो क्वेश्चन, या तो आपको ऐसे मल्टीपल ऑप्शन दे देगा वो ए सी बी डी, या फिर डायरेक्ट पूछेगा ये शब्द कोश में सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा, ये सबसे लास्ट लेटर कौन सा आएगा, लास्ट वर्ड कौन सा आएगा, ये वो पूछ लेगा। हम सभी तरह के क्वेश्चन लेके आए हैं तो सभी करेंगे। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला। नोट डाउन कर लिया? ये देखिए क्वेश्चन आया था आपका, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए, है ना। क्वेश्चन आया था 2022 में, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। मैंने इसके पहले के एग्जाम के पेपर चेक किए, वहां नहीं आते थे, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन आने लगे 2022 से। तो ये चार स्पेलिंग इन्होंने दी हुई है और मल्टीपल ऑप्शन दे दिए। कुछ भी नहीं करना है हमें, जैसा ये बोल रहा है वैसा करेंगे। एस 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 एस, मतलब एस तो सभी में आएगा ही सही, ठीक है। अब यहाँ पे है यू, एच यू यू, तो एच है सबसे पहले, बाकी यू को तो बाद में छेड़ेंगे अपन। तो एच से शफल, शफल कौन से नंबर पे है ये, बी नंबर पे है, ठीक है। अब बचे इस, ये वाला हो गया ऑप्शन, तो इसको कर दो क्रॉस। अब इन तीन के बीच में रेस है। यू कंप्लीट हो गया, यू कंप्लीट हो गया, यू कंप्लीट हो गया। अब आया तीसरे नंबर पे सी है, यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे बी, मतलब सी तो बाद में आएगा। अब हमें पता चल गया सी तो बाद में आएगा, तो ये वाला तो लास्ट लास्ट में आएगा। अब इन दोनों में देखते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे टी, यहाँ पे डब्ल्यू। तो टी पहले आता है या डब्ल्यू पहले आता है? टी। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी वाला कौन सा है, सी। और यहाँ पे आ जाएगा ये सबवे, डी। और सबसे लास्ट में आएगा सक्सेड, ए। तो बी सी डी ए, बी सी डी ए, फर्स्ट में ही ऑप्शन था ये, फर्स्ट में ही ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। अच्छा, मैंने है ना अभी तक जितने भी एग्जाम के पेपर का एनालिसिस किए हैं, और मैं यहाँ क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ ये वाले, इनमें मैंने मैक्सिमम में ये देखा है कि पहला ही ऑप्शन राइट हो रहा है। मैं इसके पहले कोडिंग डिकोडिंग के भी लेके आया था, वहां भी पहला ही ऑप्शन राइट हो रहा था। ये तो कोइंसिडेंस है, मैं आपको एक बता रहा हूँ जनरल बात, वरना डी वाला भी ऑप्शन राइट हो सकता है। लेकिन अभी तक है ना, जो भी अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सभी पहला ऑप्शन ही राइट हो रहा है। नोट डाउन कर लो आपसे। शफल, क्या बोल रहे हो, मतलब मिक्स करना? अपन नहीं कहते शफल कर दो, मिक्स कर दो। तो आप एग्जाम में लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप है ना एस एस एस, ठीक है, ऑप्शन से ही कर देंगे क्वेश्चन अपन इसको।
सफल, सडल, सबवे, सक्सेस। ठीक है, कर लिया नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आता है? और क्वेश्चन आया था 2023 में, है ना। पहला क्या कह रहा है, कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आता है, मतलब डिक्शनरी में कौन सा शब्द पहले आएगा। तो हम इसे देखते से ही बता देंगे। देखो, ए ए ए ई, मतलब ये वाला तो ऑप्शन, इसको तो काट ही दो पहले से, क्योंकि ये तो पहले नंबर पे आएगा ही नहीं। नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो ई है, बाकी तीनों ए है। यहाँ देखो, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है। अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि कोई सा भी आ सकता है। यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, अभी भी कुछ नहीं बता सकते। यहाँ ई, यहाँ ई, यहाँ ओ, मतलब ये वाला भी कट गया, क्योंकि ओ तो बाद में आता है। तो बचा एस और पी। पी पहले आता है या एस? पी। तो एस भी कट गया। हमारा आंसर क्या आ गया? एक्सेप्ट। खत्म। बस, पेन भी नहीं उठाना है अपन को, केवल और केवल ऑप्शंस में ही देख के कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से काट लिया करो, ऑप्शंस को काटना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पीछे क्रॉस लगा दो। एग्जाम में तो यहाँ पीछे क्रॉस लगा देना भाई, ये वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं, ताकि क्या, मान लो आपने इसको स्किप कर दिया, आपको लगा कि इसको अपन को बाद में करना है, इसको स्किप कर दिया अपन ने, तो वहां पे क्रॉस लगा हुआ है, मतलब दोबारा जब हम पेपर करेंगे, एक बार तो आप आगे निकल गए, दोबारा जब उस क्वेश्चन पे आए तो आपने देख लिया कि ये वाला ऑप्शन तो आना ही नहीं था, दूसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं। तो ये क्या है, एक्सेप्ट। डिक्शनरी में जाएंगे तो डिक्शनरी में सबसे पहले ये वाला लेटर ही आएगा। इसलिए आपने डिक्शनरी डिक्शनरी बनाना सीख चुके हैं आप, खुद की डिक्शनरी बनाना स्टार्ट कर दो अब। चले आगे। ये आया था 2024, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित शब्दों को एक शब्द, अच्छा ये क्वेश्चन में केवल लास्ट ईयर, लास्ट 2 से 3 साल में जो क्वेश्चन आए हैं वो ही लेके आया हूँ, इसके पहले क्वेश्चन ही नहीं आए। ना गाइडों में भी ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन मिलेंगे। और ये 2024 में आया हुआ है, इसके आगे 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं, लगातार 2024 में ही आए तीनों क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला में व्यवस्थित करना है अपन, शब्दकोश की वर्णमाला, डिक्शनरी की वर्णमाला में अपन को व्यवस्थित करना है इसको। नोमेनकल्चर, नॉर्मल, नोस्ट्रिल, नोबल। अब देखते हैं इसको अपन को। चाहे तो अब मैं यहीं से बता सकता हूँ डायरेक्ट ऑप्शन, लेकिन अपन पूरा अच्छे तरीके से करेंगे ताकि सभी को समझ में आए। तो देखो, यहाँ पे एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है और यहाँ भी एन, तो एन तो चारों में ही आएगा।
ठीक है, यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ, तो ओ तो चारों में ही आएगा। MRSB सबसे पहले कौन सा आएगा? बी वाला, तो नोबेल आएगा सबसे पहले ना। अब देखिए अपना कौन सा ऑप्शन आया, ये फोर्थ नंबर वाला सबसे पहले आया, तो फोर्थ नंबर वाला देखो यहाँ पे सब में आ रहा है, तो अपन अगर इसको नहीं भी सेलेक्ट करते ना तो आ जाता, डायरेक्ट ही नोबेल लिख देते आप, क्योंकि चारों में आ रहा है। अब देखो, अब मैं बिना देखे, मैंने इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व भी नहीं किया, लेकिन मैं बता देता हूँ, इसमें दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ये देखो, दूसरा वाला नॉर्मल आएगा, अभी अपन देख लेते हैं। यहाँ बी वाला हो गया, तो इसको क्रॉस कर देते हैं अपन। अब क्या बचा है यहाँ पे? एस, और यहाँ पे आर, यहाँ पे एम। देखो यहाँ पे एन हो गया था, ओ हो गया था, MRS, पहले कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? एम आएगा। MENCLATURT, ठीक है। तो ऑप्शन आपको देखो, केवल और केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये दूसरा वाला, मैंने बोला था ना आपको, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये चार और एक, ये चार और ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अपन को लास्ट दो तो सोल्व करना ही नहीं है, फिर भी अपन सोल्व करेंगे। अब देखो बचे कौन से, ये भी हो गया ना, RS, फिर क्या आया? आर और एस में पहले क्या आता है? क्या आता है? तो यहाँ क्या आएगा? नॉर्मल, और लास्ट में क्या बचा? नॉस्ट्रिल। ये देखो अपन ने क्या किया, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। देखो एन को, एन तो सब जगह आ रहा था, काट दिया, ओ सब जगह आ रहा था, काट दिया। अब यहाँ पे एम है, आर है, एस है, बी है, केवल इनसे काम चल रहा है, क्योंकि चारों ही लेटर अलग अलग है। अगर ये सेम होते तो हम आगे बढ़ते, लेकिन चारों ही अलग अलग है। सबसे पहले कौन आता है? बी आता है, तो ये देखो 4 नंबर आ गया। फिर कौन आएगा? एम आएगा, तो ये 1 नंबर आ गया। फिर कौन आएगा? आर आता है ना, तो ये 2 नंबर आ गया, और लास्ट में 3 नंबर आ गया। पीछे वाले करने की अपन को जरूरत भी नहीं थी, यहीं पे अपना आंसर आ गया था, क्योंकि दूसरे नंबर पे एक, केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी में नहीं है, तो यही आपका आंसर है, ये लिख लीजिए आप। टाइम बचाने की निंजा टेक्निक कह सकते हैं आप इसे। कुछ भी नहीं करा अपन ने, अपन केवल यही गए और यही अपन आंसर राइट करके और आगे बढ़ सकते हैं। कम से भी कम आपके 2 मिनट बच सकते हैं इस क्वेश्चन में, अगर आप पूरा नहीं करो तो। और आप चाहते हो कि नहीं हम तो पूरा ही करें, तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 2 मिनट और एक्स्ट्रा देने होंगे इस क्वेश्चन को। ये हमारा फोर्थ नंबर पे था, 1 नंबर पे। ये हमारा नॉर्मल सेकंड नंबर पे, ये थर्ड। ये हो सकता है स्टूडेंट आज बहुत सारे गांव भी चले गए हो, जो यहाँ रहते हैं ना, छुट्टी है भाई 2 दिन की, तो वो बाहर चले जाते हैं, गाँव चले जाते हैं।
चला आगे। चला आगे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा एक और चीज है आपको समझने के लिए। अवरोही, क्या आप अवरोही के बारे में समझते हैं, किसे कहते हैं? बड़े से छोटा कि छोटे से बड़ा? बताओ। छोटे से बड़ा। आरोही, अवरोही। अब बताओ। और इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग इसको बोल रहे हैं ना, किसको? इसको। तो असेंडिंग ये है, अगर इंग्लिश में आपको समझना है तो। अब बताओ। कौन सा वाला? ये अवरोही बड़े से छोटा। हाँ, और ये आरोही छोटे से बड़ा। ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 2024 का ही है अभी। ये भी क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन में बता ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अब बेचारे इंग्लिश वालों को तो मजे होगा कि डिसेंडिंग लिख दिया। इंग्लिश वाले समझ गए डिसेंडिंग यानी अवरोही होता है, वो लिख देंगे। पर हिंदी वाले तो इंग्लिश में समझते हैं और हिंदी में खुद नहीं समझते हैं। भाई अवरोही आरोही में चक्कर पड़ता ही है। तो इसका मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ, देखो। आरोही मैंने कैसे याद कर रखा हूँ मैं बताता हूँ। आरोही, आरोही आरोहण होता है, जैसे चढ़ना, पर्वत पे चढ़ना, पर्वत पर आरोहण करना, चढ़ना। तो चढ़ने का मतलब है हम न्यू चल रहे हैं। कहाँ से? नीचे से। तो नीचे क्या है? छोटे से बड़े के क्रम में, है ना। और अवरोही मतलब उतरना, है ना। आरोही मतलब तो चढ़ना और अवरोही यानी उतरना। तो अवरोही हम पर्वत से उतर रहे हैं, तो यहाँ पे बड़े पर्वत से अपन कहाँ उतर रहे हैं? नीचे उतर रहे हैं, बड़े से। बस इतनी सी चीज याद कर रखी मैंने। आरोही मतलब छोटा सा बड़ा, और अवरोही यानी बड़े से छोटे। तो अब इस कैलेंडर में इस शब्दकोश में अपन ने क्या करना है? अवरोही क्रम में सेट करना है। ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। अवरोही बड़े से छोटे, मतलब जो सबसे बाद में आएगा उसको सबसे पहले लेना है इस वाले क्वेश्चन में ना। सी, 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 सभी सेम है। ई, ई, ई सेम है। यहाँ पे एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ भी एल है। तो मतलब ए वाला जो ऑप्शन है ना, ये कहाँ जाएगा? सबसे सबसे लास्ट में। तो मतलब 3 नंबर वाला सबसे लास्ट में आना चाहिए। एक में आ रहा है, और किस में आ रहा है? तो आपका आंसर यही है। अब कुछ करना ही नहीं है, फिर भी हम है ना इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करेंगे ना? आपका आंसर तो आ चुका है पहली बार में। तो 3 नंबर पे क्या आएगा? लास्ट लास्ट में आएगा ये, है ना। तो इसको अपन ने लास्ट लास्ट में लिख देना है, क्या है? सीज फायर। सीज फायर। ठीक है, ये लास्ट लास्ट में आएगा। इस अब सबसे पहले क्या आएगा वो हमें देखना है ना। तो एल था, एल था, यहाँ पे ए था, ये हमने ले लिया। सी था, एल था। तो एल में से कोई एक आने वाला है ना। तो ये वाला ऑप्शन कौन से नंबर पे आएगा? चौथे नंबर पे, मतलब ये वाला ऑप्शन लास्ट में आएगा। इसके बाद, किसके बाद? सीज फायर के जस्ट पहले कौन सा आएगा? ये वाला। क्योंकि यहाँ ए था तो यहाँ क्या है? सी। तो अभी हम है ना क्या अवरोही क्रम में चल रहे हैं, बड़े से छोटे के क्रम में। तो अपन क्या नीचे नीचे से लिख रहे हैं, छोटे छोटे पहले। अभी आपको समझ में आ जाएगा पूरा। भाई सबसे पहले सबसे लास्ट वाला वर्ड आएगा। सबसे लास्ट में जो डिक्शनरी में आता है ना, वो वर्ड सबसे पहले आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे अवरोही दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या आएगा? वो सबसे पहले वर्ड ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, है ना।
इन दोनों के बाद ये दोनों बंद हो गए ना, तो इन दोनों को काट दो ताकि इन पे ध्यान नहीं जाए हमारा। अब देखो ये एल 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 मतलब ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे क्या है, आई है। तो ए वाला ऑप्शन है ना, यहाँ जाएगा इस जगह पे। नीचे से कर रहे हैं हम, है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। अब बचे कौन से दो, यहाँ पे एल है और यहाँ पे क्या है, आई। तो पहले क्या आता है, एल या आई। आई, तो आई कहाँ आएगा? हम्म, कहाँ आएगा? आई थोड़ी नहीं आएगा। आई आएगा या एल आएगा पहले? और सबसे पहले क्या आएगा, सेल्यूलर। अब इस क्वेश्चन को अपन दोबारा समझते हैं, देखो। ये हो गया अवरोही क्रम में सबसे, डिक्शनरी में सबसे लास्ट में है ना, ये वाला लेटर आएगा, जिसको हम सबसे पहले लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अवरोही क्रम है। अगर ये आरोही क्रम बोलता ना, तो यहाँ पे पहला ही वर्ड, लेटर, पहला ही वर्ड कौन सा आता है, ये वाला। लेकिन वो पूछ क्या रहा है अपने से, अवरोही। तो अवरोही में क्या होगा, सबसे पहले ये आएगा, है ना, सेल्यूलर। देखो, ई तो सब में आ ही रहा है इनमें। उसके बाद एल है, एल है, एल है, ठीक है। एल आई ए चल रहा है ना घटते हुए क्रम में। सबसे पहले ये देखो, एल कौन से नंबर पे आता है डिक्शनरी में? 12 पे आता है क्या? 12 पे। आई कितने पे आता है? 9 पे। और ए कितने पे आता है? 1 पे। और उसके बाद ये देखो, सी, सी कितने नंबर पे? 3 पे। और ए कितने पे? 1 पे। घट रहे हैं नहीं घट रहे हैं? अवरोही क्रम दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे 12 था, 9 है, 1 है। और इसमें देखो सी और ए में, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। घट रहा है ना। अवरोही क्रम मैंने तुम्हें क्या बताया, उतरना, बड़े से छोटे, बड़े से छोटे पे चल रहे हैं ना हम, चल रहे हैं या नहीं? ये चीज है इसमें, तो ये आप इसको समझ गए। तो अपना ऑप्शन कौन सा आया, कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ही है क्या? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? अब ये दूसरा वाला आपने, अपने कितने मिनट में किया, मिनिमम अपने को 3 से 4 मिनट तो लगे ही होंगे। लेकिन मैंने जब पहली बार इसको काटना शुरू किया, तो पहली बार में बता दिया था आपको कि दूसरा वाला ऑप्शन आएगा और कोई ऑप्शन नहीं आएगा। इसे कहते हैं ऑप्शन काटने। हम्म। हम्म, क्या हुआ? कोई डाउट है ना? कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो आप बता सकते हैं इसमें ना। मैं इसी तरीके से क्वेश्चंस करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन आप देख लोगे ना एक बार। अपन ने कुछ भी नहीं किया, केवल पहली बार में काटे और मैंने बता दिया तीसरे नंबर वाला सबसे पहले आएगा, मतलब सबसे लास्ट में आएगा। और ये देखो लास्ट में एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये अपना आंसर है। कर लिया नोट डाउन, इतनी फास्ट?
अब एक नए तरीके के क्वेश्चन भी आने लगे हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। इसी टॉपिक पे आधारित है वो भी। इनमें क्या होता है कि एक मीनिंग आपको दे दी जाती है और उसमें पूछते हैं इनमें से एक सार्थक अर्थ निकालो। एक मीनिंग निकालो, उसका अर्थ हो कुछ ना कुछ, उन लेटर्स में से ही ढूंढना होता है उसको हमें। पर वो ऑप्शन से हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं अपन कि यार ये वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ऑप्शन से बहुत इजीली हो जाता है, कोई सा भी क्वेश्चन हो ऑप्शन से सबसे जल्दी होता है। और अपने पास बेनिफिट क्या है, वहां पे चार ऑप्शन आएंगे, चार, और आजकल शायद पांच आने लग गए हैं। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 5 रुपए तो गोला करके आना ही है आपको कंपल्सरी। छोड़ना कोई सा भी नहीं है खाली। अपने बीएसटीसी में नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो कोई ना कोई से पे तो करके आओ। चले आगे। निम्न अंग्रेजी शब्दों को वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखो, शब्द कोश दे दिया उसने, वर्णानुक्रम दे दिया, वर्णमाला दे दिया। वो कितना ही चेंज कर दे, वो आपको कितना ही पिघलाने की कोशिश करे कि आप पिघल जाओ और इस क्वेश्चन को गलत कर दो, आपको गलत नहीं करना है। वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाले शब्द को चुने। लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा वो ये पूछ रहा है, केवल इतनी सी बात पूछ रहा है। देखो, अंत में पूछ रहा है, वो इस चीज को ध्यान रखना। क्या पूछ रहा है, वो लास्ट में लिखा हुआ है ये, अंत में। स्टार्टिंग वाला टिक मत करके जाना, चार ही ऑप्शन है यहाँ पे ना। ए ए ए ए, सी 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 सी। तो लेटर तक हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या आएगा। अब देखो, टी, टी कौन से नंबर पे आता है, 20। सी कौन से नंबर पे आएगा, 3। क्यू कौन से नंबर पे आता है, 17। और एच कौन से नंबर पे आता है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये वाला। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला। उसके बाद कौन सा आएगा, और लास्ट लास्ट में कौन सा आएगा। तो हमें क्या पूछा है उसने, अंत में आने वाले शब्द, तो अंत में क्या आएगा, ये वाला, एडुकेट। ये हमारा आंसर रहेगा बस। ये तीनों क्वेश्चन 2024 में आए हुए हैं जो मैंने आपको कराए। इसके पहले 2023 का था, उसके पहले 2022 का था, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज की क्लास में अपने। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इससे अलग कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो आपको मल्टीपल चॉइस दे देगा क्वेश्चन, वो 4 1 3 2 इनमें से कौन सा आएगा, जो अपन ने किया ना अभी लास्ट वाला, ये वाला दे देगा वो, या फिर ये
इस तरीके के दे देगा, अंत में कौन सा आएगा और स्टार्टिंग में कौन सा आएगा ये दे देगा। बस इससे अलावा वो कोई कुछ नहीं देगा। इसके आपके फ्री के नंबर है ना। एक क्वेश्चन और है, इसको आप करिए। हाँ। वही क्वेश्चन वही यहाँ पे है ना, लंबा सा क्वेश्चन ये वाला, व्यवस्थित करें। हम्म, इसको मान लो है ना, क्वेश्चन ये यही है और इसके ऑफ ये देखो। डिक्शनरी के क्रम में व्यवस्थित करो, ये आपके लिए है क्वेश्चन, आप करिए। हाँ। डायरेक्ट आप लिख देना कि भाई 5 नंबर पे ये आएगा, 4 पे ये आएगा, इस तरीके से है? ठीक है, एक ही हो गया ना। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेके आएंगे, और आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
का आंसर तो बाद में बताएंगे ना।